आज हम कृषि जंतु विज्ञान में जो फसलों को आर्थिक महत्व के जो कीट है उसमें फसलों को हानि पहुंचाने वाले जो कीट है या फसलों को प्रभावित करने वाले जो कीट है उसमें पांचवा पॉइंट देखेंगे, फूलों फलों व बीजों को हानि पहुंचाने वाले कीट। फूलों फलों व बीजों को हानि पहुंचाने वाले जो कीट है तो यह कीट अनेक फसलों को, हमारे उपयोगी पौधों को, अन्य पौधों को, उनके जो फूल है, फल है और बीज है उसको हानि पहुंचाता है। उसको हानि पहुंचाता है तो डायरेक्ट मनुष्य को भी हानि होगा, है ना, क्योंकि उससे वो फल फूल बीज से संबंधित रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें करता है। तो इसमें पहला आता है कपास की सुरही कीट। कपास की जो सुरही कीट है, मिलीबग है और काटन बग है। तो इसमें क्या होता है, जो कपास की सुरही कीट है तथा कपास की जो कीड़ा है वो पतंगों के लार्वा कपास के जो फूलों फलों व बीजों में घुसकर इन्हें खोखला बना देता है। इसी प्रकार जो मिलीबग है वो यह छोटा सफेद कीट होता है जो पुष्प क्रमों व फूलों को नुकसान पहुंचाता है। ये छोटा मिलीबग जो होता है। इसी प्रकार ब्लू बटर है या ब्लू बटर फ्लाई जो होता है, यह छोटे हरे रंग का कैटरपिलर फूलों को खाता है। ठीक, ये कैटरपिलर है जो फूलों को खाने का कार्य खाता है और प्रभावित करता है उसको। इसी प्रकार काटन जो बग होता है यह भी कपास की कलियों फूलों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार फूल फल को हानि पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं। इसी में जड़ों को प्रभावित करने वाले जो कीट है, जड़ों को प्रभावित करने वाले जो कीट आता है उसमें इमाइलोसेरा डिप्रोसेला, इमाइलोसेला डिप्रोसेला। उसी प्रकार दूसरा है डार्सीथिनिस ह्यूगेली, डार्सीथिनिस ह्यूगेली और इमाइलोसेरा। तो इमाइलोसेला डिप्रोसेला जो है पीले सफेद रंग का कैटरपिलर होता है और ये पीले सफेद रंग का जो कैटरपिलर है वो गन्ने की जड़ को प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो दूसरा है डार्सीथिनिस ह्यूगेली, इस जो कीट के लार्वा है वो सेब की जड़ को खाकर खोखला कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार सातवां में आता है पौधों की जो बीमारियों को फैलाने वाले जो कीट है। इसमें पौधों में वायरस है, फफूंदी है तथा जीवाणु है। इनसे होने वाले बहुत सारे अनेक रोग हैं जो कीटों द्वारा ही फैलता है। इसी प्रकार अब दूसरा हम देखते हैं मनुष्य एवं पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट। अब वनस्पतियों के लिए एक बात, पौधों के पास अब मनुष्य और पालतू जो पशु है हमारे उसके लिए हानिकारक जो कीट है उसमें जैसे खिजाने वाले कीट है। ठीक, जो खिजाने वाले जो कीट है ये कीट हमारे घरों में काकरोच, जो खिजाने वाले कीट है वो काकरोच है, लाल काली चींटियां हैं, चिंगूर है आदि की उपस्थिति को मनुष्य ये है मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, ये सब जानते हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य पशु क्या करते हैं, खींच उठते हैं इसके लिए। तो ये हुआ। दूसरा है इसी में जो मनुष्य खिंचाने वाले कीट में परजीवी जो कीट है, पैरासाइटिक इंसेक्ट जो है, कुछ कीट मनुष्य तथा पालतू पशुओं के शरीर को क्या करता है, अपना घर बनाकर इसी में भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कीट कहते हैं। यानी वो मनुष्य के ऊपर या अन्य पालतू जानवरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर रह करके अपना उसी में आवास बना करके रहता है, वो परजीवी कीट कहलाता है। इसको दो श्रेणी में रखा गया है। पहला है इसका जो परजीवी, बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। तो बाह्य जो परजीवी है जो शरीर के बाहर रहता है या अन्य जो जीव है उसके बाहर रह करके अपना जीवन यापन करता है, उसमें अपना जीवन कार्य है वो पूरा करता है। तो इसमें बाह्य जो परजीवी है ये मनुष्य पशु के शरीर पर बाहर रहकर समय समय पर उनका रुधिर चूसने वाले कीट जैसे आते हैं, वो उसमें से है। जैसे जू है, सब जानते हैं, पिस्सू है, खटमल है और चीलर जो है, ऐसे बहुत सारे जो कीट है वो मनुष्य के या पशुओं के शरीर के बाहर रह करके उनको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार अंतः जो परजीवी है, जो अंतः परजीवी में कुछ परजीवी जो कीट है वो मनुष्य जानवर की त्वचा में घुसकर उसके अंदर अपना आवास बना लेते हैं, ये बना देते हैं।
या उसके शरीर में घाव बना देते हैं अंदर घुस करके, तथा इन्हीं घावों के में जो अपना अंडा आदि देते हैं। जैसे भेड़ों व घोड़ों की बघाई मक्खियाँ जो होती है ये इसी प्रकार की रहती हैं। इसी में आता है, अब तीसरा देखते हैं, जहरीले कुछ कीट होते हैं। जहरीले कीट तो जहरीले कीट के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे जो कीट है वो बहुत जहरीला होता है। जैसे ततैया है, मधुमक्खी है, बर है आदि के जो डंक है वो डंक मारकर मनुष्य व पशुओं को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है। इसी प्रकार चींटी व मच्छर आदि के काटने से भी खुजली होती है, जलन होती है। ब्लिस्टर जो बीटल होता है वो भी शरीर से निकलने वाले जो स्राव से मनुष्य के जो शरीर है उस पर क्या होते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कीट है वो मनुष्य को भी हानि पहुंचाता है और पशुओं को भी हानि पहुंचाता है। इसी में रोग फैलाने वाले जो कीट है, डिसीज कैरियर्स इंसेक्ट्स जो होता है, तो रोग फैलाने वाले कीट कुछ जो कीट है मनुष्य व पालतू पशुओं के है उसके ऊपर भयंकर संक्रामक रोग है उसको फैलाता है। इसमें वायरस है, जीवाणु है आदि का संवहन भी करता है। इसी संवहन के कारण मनुष्य जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है, पालतू जानवर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। तो इसको रोगग्रस्त फैलाने वाले जो कीट है वो जैसे घरेलू मक्खी है, ठीक है, हाउस फ्लाई जो है, तो वो इसके द्वारा जो है वो मनुष्य है और अन्य अपने जो फालतू जानवर है वो क्या है, रोगग्रस्त हो जाता है। बहुत सारे जीवाणु वायरस को मनुष्य के ऊपर और पालतू जानवरों के ऊपर संक्रमित करवा देता है, वहाँ का कार्य करता है। इसमें जैसे घरेलू मक्खी है उसके द्वारा जैसे पेचिस है, हैजा है, अतिसार है, सुजाक है, कोढ़ है, तपेदिक है, टाइफाइड है आदि जो रोग है वो फैलता है। इसी प्रकार मच्छर है वो भी मलेरिया है, फिल पाँव है, जो हाथी पाँव है, डंडा ज्वर है, जो पितक ज्वर है आदि फैलाने में ये वहाँ का कार्य करता है। इसी प्रकार चूहा है, चूहा फली जो चूहा फली जो बोलते हैं इसको प्लेग फैलाने का कार्य करता है ये, है ना। और इसी में सीसी जो मक्खी है, यानी सीसी जो मक्खी होता है, ध्यान सुनेंगे, सीसी मक्खी या अफ्रीका का घातक निद्रा रोग है जो निद्रा रोग फैलाता है। तो इस प्रकार रोग फैलाने वाले कीट भी होते हैं। इसी कीट में सैंड जो फ्लाई भी आता है, सैंड फ्लाई या मक्खी कालाजार या तथा फोड़े का रोग फैलाती है ये, है ना। और जैसे खटमल भी है, बेड बग है या टाइफस, रिफ्लैक्सिंग ज्वर तथा कोढ़ फैलाने में मदद करता है। शरीर का जीव जो होता है ये टाइफस, ट्रेन ज्वर तथा रिलैक्सिंग ज्वर फैलाने में ये घातक होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कीट है और जो परजीवी है और वो पालतू जो जानवर और मनुष्यों में रोग फैलाता है उसको बहुत हानि पहुंचाता है ना। तो ये सबको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें फिर देखते हैं उपयोगी जो वस्तु है उसके लिए विनाशकारी जो कीट होता है, दूसरा पॉइंट। तो उपयोगी जो हमारे बहुत सारे उपयोगी वस्तु है उसको विनाश कैसे करता है, आप सब उससे प्रभावित हुए होंगे, जानते होंगे, समझे होंगे, देखे भी होंगे। हमारे जो उपयोगी वस्तु को भी विनाश कर देता है। इसमें खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले जैसे कीट है, उसमें घुन है ना, घुन या जिसको खपटा ये कहते हैं, घुन जो खपटा है, और घोरा है, गुबरैला है, सुरैरी जो होता है सब जानते हैं, ये प्रमुख है। ये गेहूं, चावल, चना, मटर आदि के दानों को खोखला बना देता है, उसको छिद्र कर देता है। इसमें अंडरोपण करते हैं और अंडों से निकलने वाले जो लार्वा है वो दानों के भीतर ही भीतर खाकर उसको खोखला कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट भी हैं। इसी में दीमक जो है वो दीमक भी या लकड़ी व जो पुस्तक जो रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है। आप सब जानते हो दीमक है ना, वो भी बहुत हानि पहुंचाता है हमारे उपयोगी वस्तु को। इसी प्रकार रजत जो मक्खी है या पुस्तकों, कागजों जैसे फोटो है आदि को खाकर स्टार्च है उसका
वो ग्रहण करती है, तो वो हमको नुकसान पहुंचा देता है। इसी प्रकार वस्त्र पतंगे जो है यह उन्हीं वस्त्रों में छिद्र कर देती है। दवाइयों, तंबाकू, जो सिगरेट है, सिगार है आदि पर भी ये आक्रमण करती है वस्त्र जो पतंगी है। तो इस प्रकार ये हमारे खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल। तो इसमें कीट नियंत्रण में क्या है, बहुत सारे जो कीट है उसको कैसे नियंत्रित करते हैं, इसमें जैसे व्यावहारिक नियंत्रण है, रासायनिक नियंत्रण है ना। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।